नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 11 सांख्यिकी का प्रश्न संग्रह 11.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 11.3। ये है प्रश्न संग्रह 11.3। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी की जानकारी के आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख खींचिए। मतलब हमको यहाँ पे इसके आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया, पहले वो देखते हैं। 8वीं कक्षा का विभाग में A, B, C, D दिया गया है और गणित में A श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी दिया गया 45, 33, 10, 15 और कुल विद्यार्थी दिया गया है 60, 55, 40 और 75। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा ना तो वहां पे ये चीज देखना जरूरी है कि यहाँ पे कुल विद्यार्थी दिया गया है नहीं, मतलब सबका टोटल दिया गया है कि नहीं। जब ये दिया रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के पहले हमको यहाँ पे क्या क्या सवाल हल करने पड़ेंगे, उसके बाद में हम प्रतिशत स्तंभालेख बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके नीचे, जैसा ये वाला जो बनाया गया है, इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, गणित में A श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। मतलब सबसे पहले A श्रेणी वाले का प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे, देखो गणित में A में कितने हैं 45 और टोटल कितना है 60 का 100, तभी तो आएगा ना प्रतिशत। अब इसको हल कर दो, देखो 20 तिहाई 60 और ये आ जाएगा 20 पंचे 100। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 45 है तो ये कट जाएगा, 15 तिया 45 तो ये हो जाएगा 15 पच्चे, ये आएगा 75%। इसी तरीके से करना है 33 और कुल कितना है 55, इसको गुणा कर दिया 100 से तो कितना प्रतिशत होगा, देखो 5 के पहाड़े से जाएगा तो ये 11 बार में और ये 5 के पहाड़े से जाएगा तो ये 20 बार में, फिर 11 तिया 33, ये आ गया 3 तो ये हो जाएगा 3 में 20 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 60%। अब उसी तरीके से इसका भी निकालना है, 10/40 गुणे 100, 20 दूनी 40 और ये आ गया 20 पंचे 100। अब यहाँ पे ये 2 है, ये 10 है तो ये इससे कट ही जाएगा 5 बार में, तो ये जाएगा 5 पचे 25%, ये इसका आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया गया है 15/75 ऐसा आएगा गुणे 100, तो ये किससे कटेगा, देखो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 पचे 15 तो ये कितना है 5 चौक 20%। कहने का क्या मतलब है, हम लोग इसको इस तरीके से पहले प्रतिशत निकालेंगे। अब क्या बोला गया, देखो शेष विद्यार्थियों का प्रतिशत, टोटल हमारे पास कितना प्रतिशत रहता है 100 में से 75 गया तो शेष विद्यार्थी का प्रतिशत कितना जाएगा 25% आएगा। इसमें भी आएगा 100 माइनस 60 बराबर 40% आ जाएगा। इसमें आएगा 100 माइनस 25 बराबर 75% आएगा और ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80% आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, हमको जो दिया गया है A वाले का और ये देखोगे टोटल है तो इसका हमको प्रतिशत में गुणा 100 करके निकाल लेना है, उसके बाद में ये आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, पैमाना Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। अब हम यहाँ पे X अक्षर लेते हैं, यहाँ पे Y अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पे O आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे विद्यार्थियों का प्रतिशत 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे आएगा 8वीं कक्षा के विभाग में A, B, C, D। अब हम लोग यहाँ पे देखो ब्लू कलर लेते हैं A श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए और अन्य विद्यार्थी के लिए हम लोग पीला कलर लेते हैं। देखो अब हमको क्या बोला गया, प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के लिए ना तो हम लोग क्या करेंगे, सबका सब जो है 100 ले लेंगे, 100% जो है सभी विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला है, A श्रेणी के लिए देखो A के लिए 75, B के लिए 60, C के लिए 25 और D के लिए 20। इसको हम एक एक करके बनाते हैं, A के लिए 75, B के लिए 60। यहाँ पे देखो A के लिए 75, B के लिए 60। अब क्या है, C के लिए 25 है और D के लिए 20 है। C के लिए 25 और ये आ गया D के लिए 20। तो अगर हम लोग अब इसको देखते हैं, देखो जब हमने A वाले का निकाल लिया है तो
तो 100 में से ए वाले का निकालेंगे तो ये इसका कितना बचेगा, इसका 25 आएगा। अन्य विद्यार्थी का इसका कितना आ जाएगा, 60 निकालने के बाद में 40 आ जाएगा, ये 25 निकालने के बाद में 75 आ जाएगा, और ये 20 निकालने के बाद में ये वाला 80 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, एक आप लोग निकाल लोगे तो फिर वो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखे। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया, उत्पादन का प्रतिशत दिया गया, यहाँ पे किसान में दिया गया अजीत, यश, रवि, सुधा, और उत्पादन का प्रतिशत में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये जो ब्लू कलर वाला है वो क्या है, अरहर की खेती है, अरहर का उत्पादन है, और जो सफेद वाला है वो क्या है, चना का उत्पादन है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है, तो इसके उत्तर में लिखोगे यह कौन सा स्तंभालेख है, प्रतिशत स्तंभालेख है, प्रतिशत स्तंभालेख है। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो देखो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे, सबसे पहले क्या दिया गया है, अजीत, अजीत का कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पे देखोगे अरहर का उत्पादन, कुल उत्पादन तो भाई 100% है, तो अरहर का कितना दिया गया है, ब्लू वाला कितना दिया गया, 60% दिया गया है। देखो यहाँ पे 60% है, यहाँ पे लिखोगे अरहर दाल का उत्पादन कुल कितना प्रतिशत है, 60% है। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, यश और रवि में से किसके चना उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके उत्तर में क्या आएगा, देखो यश और रवि में, तो ये देखो यश और रवि में कौन सा पूछा गया, चना का, ये पूछा गया, चना का मतलब सफेद वाला पूछा गया। तो यहाँ पे लिखोगे यश का चना उत्पादन, यश का चना उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे देखोगे यश का पहले देखते हैं, देखोगे ये यहाँ पे कितना है, 50 है ना। तो जब अरहर का 50 दिया गया है तो 100 में से 50 घटाओगे, इसका कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब यहाँ पे रवि का, यहाँ पे लिखो रवि का चना उत्पादन। अब रवि का चना उत्पादन निकालते हैं। तो रवि का अरहर का कितना दिया गया, देखो यहाँ से ये देखोगे, यहाँ से ये 70% दिया गया, ठीक है। जब 100 में से 70 निकाल दोगे तो यही बचेगा ना चना उत्पादन, ये वाला पार्ट। तो ये 70 निकाल दिया तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30%। तो अब यहाँ पे समझ में आ जाता है यश और रवि में से किसके चना उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है। तो देखो यश का 50% है और रवि का 30% है, तो किसका ज्यादा होगा, यश का ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखोगे यश के खेत में रवि की अपेक्षा। अब देखो टोटल कितना दिया गया हमारे पास, 50 में से 30 चले गया, कितना होगा 20%, 20% अधिक चने का उत्पादन है, चने का उत्पादन है। इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है। यहाँ पे इसके उत्तर में आ जाएगा। तो अरहर का उत्पादन मतलब हम लोग को ब्लू वाला देखना है ना, ब्लू वाले में सबसे कम किसका है, देखो ब्लू वाले में सबसे कम यहाँ पे 40% है, किसका है, सुधा का है। यहाँ पे लिखोगे अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत सुधा का है, सुधा का है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, सुधा के अरहर तथा चना का उत्पादन कितने प्रतिशत है। इसको सीधा सीधा लिखना है, सुधा के अरहर का उत्पादन,
तो सुधा का अरहर का उत्पादन कितना है? देखो सुधा का अरहर का उत्पादन है 40%। 40%। और क्या पूछा गया? चना का भी उत्पादन पूछा है ना, तथा चना का उत्पादन। चना का उत्पादन कितना आ जाएगा? टोटल 100 है, 100 में से 40 चले जाएगा, कितना आ जाएगा? 60%। सुधा के अरहर का उत्पादन 40% तथा चना का उत्पादन 60% है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? किसी विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है, यह जानकारी प्रतिशत स्तंभालेख में दर्शाइए। यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको हमको प्रतिशत स्तंभालेख में बनाना है। तो यहाँ पे देखो कि विद्यालय में दिया गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। विज्ञान शाखा में रुचि 90, 60, 25, 16 और वाणिज्य शाखा में रुचि यहाँ पे 60, 20, 25 और 24 है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे कुल नहीं दिया गया है, 2 दिया गया है बट यहाँ पे कुल नहीं दिया गया। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पहले कुल निकालते तो कुल में क्या आ जाएगा? 90, 60, 150, 60, 20, 80, 25, 25, 50 और 16, 24, ये आ जाएगा 40। अब यहाँ पे देखो विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। विज्ञान शाखा में किधर है? देखो यहाँ पे ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 बटे 150 गुणे 100 बराबर। अब ये किससे कटेगा? देखो 50 तिया 150, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब ये 3 के पारे से कटेगा, देखो 30 तिया 90, तो बचा क्या हमारे पास? 30 दूनी 60%। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे भी वैसे करो, 60 बटे 80, क्योंकि हम लोग देखो विज्ञान शाखा का निकाल रहे हैं तो विज्ञान वाला लेंगे। 60 गुणे 80 बटे 100, ये भी किससे कटेगा? 20 के पारे से कटेगा, 20 चौक 80, यहाँ पे 20 पंचे 100। अब ये 4 जो कटेगा ये किससे कटेगा? 15 चौक 60, ये जगह 15, 15 पचे कितना होता है? 15 पचे 75, ये 75% आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया? 25 बटे 50 टोटल है गुणे 100, तो ये हो जाएगा 50 के पारे से कट जाएगा, 50 दूना 100। अब यहाँ पे बचा 25 दूना 50%। अब इसका भी ऐसे करो, 16 बटे 40 गुणे 100। अब ये किससे कटेगा? 20 दूनी 40 और यहाँ पे 20 पंचे 100, ये हो गया 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40%। इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं? वाणिज्य शाखा का निकालते हैं। टोटल तो हमको दिया रहता है, प्रतिशत स्तंभालेख मतलब पूरा प्रतिशत मतलब 100, 100 में से 60 को घटा दो तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60 बराबर, ये आ जाएगा वाणिज्य वाला 40%। इसको भी घटाओ, 100 माइनस 75 बराबर, ये आ गया 25%। यहाँ पे भी आ जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50%। मतलब यही वाला घटाना है, ये वाला घटाना है। अब यहाँ पे 100 माइनस 40 बराबर 60%। अब हम लोग इसको प्रतिशत स्तंभालेख में दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। इसको x अक्ष ले लेते हैं, ये y अक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा O। यहाँ पे विद्यार्थियों का प्रतिशत 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे विद्यालय में लिखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो विज्ञान के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं और वाणिज्य के लिए पीला कलर लेंगे और यहाँ पे सबको 100, 100, 100 पहले बना लो। अब एक एक करते देखो, पहली में विज्ञान के लिए कितना आया है? 60%, दूसरी में 75%। यहाँ पे देखो पहली में विज्ञान के लिए ब्लू कलर है तो यहाँ पे हमने 60% लिया, दूसरे में लिया, तीसरे में है 50% और चौथे में है 40%। तीसरे में आएगा 50% और चौथे में 40%। तो देखो जब हम लोगों ने यहाँ पे विज्ञान का बनाया तो ये वाला वाणिज्य वाला अपने आप आ गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो वहां पे भी हम लोगों ने 40% निकाला था, तो ये पहली का 40% निकाला है, दूसरी का 25% निकाला है, तीसरी का 50% निकाला है और चौथी का 60% निकाला है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 11.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 11.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।